वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आवाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल किबलतैन। मैंने दामन तेरी चौखट पे बिछा रखा है। मैंने दामन तेरी चौखट पे बिछा रखा है। तुझको अल्लाह ने मुख्तार बना रखा है। जगमगा उठा जहाँ नाम मुहम्मद के तुफैल। जगमगा उठा जहाँ नाम मुहम्मद के तुफैल। मेरे अल्लाह ने ये नाम भी क्या रखा है। कदमे पाक के नालेन का साया हो नसीब। जो कदम तूने सरे अर्शे उला रखा है। और सिद्दीक़ अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम। सिद्दीक़ अकबर को बनाया है सहाबा का इमाम। और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है। और वलियों के लिए शेर खुदा रखा है। मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके। मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके। वो जिन्हें आज भी रोज़े में सुला रखा है। मैं तेरे प्यारे अबू बकरो उमर के सदके। वो जिन्हें आज भी रोज़े में सुला रखा है। याद आता है नवासों से तेरा प्यार मुझे। याद आता है कि मेरी लिखी हुई एक नात है। याद आता है नवासों से तेरा प्यार मुझे। जिनको कांधों पे शहातू ने उठा रखा है। तेरे दरबार में मकबूल है मेरा गाजी। तेरे दरबार में मकबूल है मेरा गाजी। जिसको निस्बत ने तेरी शेर बना रखा है। क्यों न मैं रश्क करूं हाल पे अपने सैयद। मुझको महबूब ने चौखट का गदा रखा है। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम के लायक जमी हज़रात उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल मेहमानाने ग्रामी क़द्र। हम आज की इस तकरीब में मोहतरम जनाब इमरान कुरैशी साहब की एहलिया मोहतरमा के चेलम उनके वालिद गिरामी की बरसी और उनकी नानी जान के इसाले सवाब में शरीक हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम मरहूमीन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और उनके दराजात बुलंद फरमाए। वक्त बहुत थोड़ा है और मौसम भी कुछ इस अंदाज से अपने बार बार कैफियत तब्दील कर रहा है कि सावन में कुछ पता नहीं होता किस वक्त बारिश आ जाए। आसमान की बारिश बरसने से पहले
अल्लाह करे रसूलुल्लाह के फैज़ान की बारिश बरस जाए। और इंशाअल्लाह जिस पर ये बारिश बरसती है फिर वो हमेशा दुनिया और आखिरत में हरा भरा रहता है। मैं इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूँगा ताकि आप अहबाब की मसरूफियात का भी मुझे इल्म है। अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम रखा है, एक बंदे ने इस दुनिया पे आना है और मुकर्रर वक्त पर दुनिया से लौट कर चले जाना है। इरशाद बारी ताला होता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत व हयात को पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाए, जांचे, परखे कौन नेक अमल करके मेरी बारगाह में लौटता है, यानी कौन दुनिया की रंगीनियों में आकर अपना दिल इधर लगा लेता है और कौन ऐसा है कि जो दुनिया की रंगीनियों में आकर भी अपनी निस्बत अल्लाह से नहीं तोड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत क़िबला पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहब। एक दफ़ा फिर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत जा बजा बयान फरमाई है। मकाशफतुल कुलूब में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह से गुजर हुआ आपका और वहाँ कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को मुखातब फरमाया तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या हुक्म है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक टहनी से, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुराना चीथड़ा जिसको पोतड़ा आप कह लें, बोसीदा कपड़ा टहनी से उठाया, फरमाया मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नज़दीक इसकी क्या हैसियत है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये कचरे के ढेर में पड़ा हुआ एक नाकारा कपड़ा है, इसकी क्या हैसियत हो सकती है। फरमाया वह इज़्ज़त रब्बी, रब्बे ज़ुल जलाल की इज़्ज़त की कसम, फरमाया इस कपड़े की तुम्हारी नज़रों में फिर कोई हैसियत हो सकती है, इस दुनिया की रब की बारगाह में इतनी हैसियत भी नहीं है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन मुकद्दसा पढ़े, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया काफिर के लिए तो जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। और कैद खाने में कोई खुश नहीं रहता, वो चाहता है कि इस कैद खाने से निकले। उसकी वजह क्या है, जब कैद खाने से निकलता है वहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब जान देता है, बाकी नेमतें, अनायात और करम और इनामात तो बाद में हैं। इमामुल अंबिया का गुलाम जब जान देकर कब्र में जाता है तो पहली सीढ़ी पर उसे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे का दीदार नसीब हो जाता है। पहली सीढ़ी पर हुजूर के चेहरे का दीदार नसीब होता है। और जिसको खुदा रसूल की मोहब्बत नसीब हो जाए, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मकाशफतुल कुलूब में नक़ल करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, एक शख्स खेतों में पौधों को पानी लगा रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, सलाम को उसने जवाब दिया। उसने कहा माँ हाजतों का, तेरी क्या हाजत है। उसने कहा मेरी यही हाजत है कि मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत और इश्क का समुंदर जो आपके सीने में ठाठे मार रहा है उससे एक कतरा अता फरमा दें, एक कतरा अता फरमा दें। तवज्जो से सुनने वाली बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरी इतनी जुर्रत नहीं कि तू एक कतरे को बर्दाश्त कर सके, तेरी इतनी हिम्मत और ताकत नहीं कि उस कतरे को बर्दाश्त कर सके। उसने कहा फिर आधा कतरा दे दें। फरमाया आधा कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगा फिर उस कतरे का कुछ हिस्सा अता कर दें। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उस कतरे का कुछ हिस्सा इश्क इलाही का उसको नसीब हुआ। वक्त गुजर गया, जमाना बीत गया, पानी छोड़ दिया उसने, पौधे छोड़ दिए, खेत छोड़ दिए, जंगलों में चला गया, पत्ते खाने लगा, गारों में जिंदगी बसर करने लगा।
अल्लाह अल्लाह का नाम लेने लगा, माला जपने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ वक्त हुआ, जब वापस उस रास्ते पर आए तो देखा वो खेतों में नहीं है। पूछा वो कहां गया? किसी ने कहा वो तो जिस दिन आपने दुआ की थी वो दुनिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया है। आपने फरमाया मुझे पता बताओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रहनुमाई की गई, आप जंगल की तरफ गए। जब जंगल में गार की तरफ गए, गार के दाने पर वो मस्त व अलस्त अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की ज़रबों में गुम था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, सलाम अलैका, उसने जवाब न दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया मैं ईसा रूहुल्लाह बोल रहा हूं, अस्सलाम अलैका, तुझे सलाम हो। उसने जवाब न दिया। तीसरे दिन तीसरी मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम जलाल में फरमाया मैं नबी हूं तुम्हारा, मैंने दुआ की, तुम्हें यह मकाम मिला और तू मेरी बात का जवाब नहीं देता। इमाम गजाली नकल करते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जलाल आया, रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को भेज दिया, फरमाया ईसा इसको कुछ न कहें, आपने जो दुआ की थी मैंने अपने मोहब्बत के छींटे और इश्क के कतरे का कुछ हिस्सा इसके दिल में डाल दिया। अब इसको कुछ नजर ही नहीं आता, मेरी याद के अलावा कोई बात सुनता नहीं है, मेरे जलवों के अलावा कोई देखता नहीं है। ये सुबह शाम मेरी रजा में मस्त रहता है, जिक्र खुदा में मस्त रहता है। इसको अपनी खबर ही नहीं है। अब इतना अंदाजा लगाओ, जिसके दिल में एक छींटे का कुछ हिस्सा आ जाए उसको किसी की खबर न रहे। आए है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं दिला बहल कहे रंदान बज़ में इश्क दरा, दिला बहल कहे रंदान बज़ में इश्क दरा, ताजुरे शराब इश्क दहन तुरा। ए दिल कभी इश्क वालों की बस्ती में आ, कभी मोहब्बत वालों की बस्ती में आ, कभी इश्क वालों के इज्तिमा में आ, कभी मोहब्बत वालों के अंजुमन में आ, कभी इस जज्बे बागपन को देख, कभी सौदे दरों को देख, कभी यादे खुदा को देख, कभी इश्क मुस्तफा को देख। रब्बे काबा की कसम, तुझे जब दुनिया से ताल्लुक लगाएगा माल का दीवाना बन जाएगा, जब आखिरत की फिक्र करेगा तो आमना के लाल का दीवाना बन जाएगा। और जिसको ये चीज नसीब हो जाए, जिसको ये लज्जत नसीब हो जाए, खुदा की इज्जत की कसम हजरत बिलाल से पूछो, हथेलियों में मेखें ठोकी जा रही है। आपको मैंने कई दफा शायद बयान किया हो, मगर एक मोहब्बत का और ज़ौक़ की दुनिया की बात है। मैं फिर अर्ज करता हूँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस अंदाज से नहीं सताया गया। आपके हथेलियों में मेखें मार कर जमीन में गाड़ दी गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चमड़ा जला दिया गया, हड्डियाँ तोड़ दी गई, पसलियाँ तोड़ दी गई। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो कि किस तरीके से मारा गया। आशिक तो वो है ना, इश्क रसूल उनमें है, मोहब्बत रसूल का बांकपन उनमें है, और अकीदत मुस्तफ़ा की मेराज उनमें है। हज़रत अम्मार बिन यासिर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, हुजूर पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। घर में आए, दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। रात को बीवी उठ के देखती है कि ये किससे बातें कर रहा है। सब दुरूद की आवाज़ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। बीवी हैरान हो गई, कहने लगी जिसका नाम इतना मीठा है उसकी ज़ात कितनी मीठी होगी। जब हुजूर का नाम सुना, 2 मरतबा मोहम्मद, 2 मरतबा होंठ मिलते हैं, जुदा होते हैं, इसको तो बोसा कहते हैं, चूमना कहते हैं। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन कहने लगे अम्मार ये किसका नाम है? उनका ये मेरे महबूब का नाम है। उनका मुझे भी नहीं सिखा देता। उनका जो ये मज़हब छोड़ना पड़ता है। फरमाया इनके लिए मज़हब तू बात करती है, मैं दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो। हजरत अम्मार ने कहा जा आप गुस्ल करके आ। जाकर गुस्ल करके नहा धो के बीवी आती है। दोनों रात को उठकर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम पर। आवाज जब बुलंद हुई तो बच्चों की आंख खुल गई। बच्चे उठ के कहने लगे अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं? देखा तो दुरूदो सलाम की आवाज। केड़ा सोना ना है मोहम्मद दा, इस ना दियां रीसा कौन करे, जेड़ी चुमदी सी मत्था आका दा, उस मां दियां रीसा कौन करे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, रात का पिछला पैर है। बच्चे कहते हैं अब्बा अम्मा हमें भी ये नाम सिखाओ, हमें सुनने में इतनी लज्जत आती है तो पढ़ने में कितनी लज्जत आएगी। तो उठकर दोनों बच्चों को रात के पिछले पैर, रात के पिछले, ये सहाबा के बच्चे हैं जो पिछले पैर दरूद पढ़ते हैं। मुस्तफा करीम के इश्क की बात हो रही है। ये हमारे माशरे के बच्चे नहीं हैं कि रात के 12-1 बजे नेट पर बैठे हुए हों, आधी रात को फिल्मों के आगे बैठे हुए हों, केबल या ड्रामों के आगे बैठे हों। ये मुस्तफा करीम के सहाबा के बच्चे हैं, आधी रात को उठकर दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, मेरे आका का नाम ले रहे हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पड़ा। अब पूरे घर से मुस्तफा जाने रहमत की आवाजें आ रही हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूदो सलाम की आवाजें आ रही हैं। और जो ही ये आवाजें गली में फैली, मोहल्ले में फैली, अबू जाल तक बात पहुंची। उनका अम्मार के घर के अंदर से दरूदो सलाम की आवाजें आती हैं। तो मुनकर कब दरूदो सलाम की आवाजें बंद करते हैं, कब बर्दाश्त करते हैं? कभी स्पीकरों पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी जनाब लोगों की जुबानों पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी जलसों पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाती है। मगर फर्श से लेकर अर्श तक नबी की अजमत का झंडा कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है। उसकी वजह यह है कि जेदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया ओनू बंद करे। जिसके जिक्र को खुदा ने बुलंद किया हो, खुदा ने ऊंचा किया हो। अब अबू जाल ने, उन्होंने प्रोग्राम बनाया इन घर वालों को, चूंकि ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, आज इन्होंने नाम लिया, कल तो कोई और बड़े भी लेंगे, पकड़ो इनको सजा दो। हजरत अम्मार बिन यासिर को मार मार कर गली में घसीटा गया। आपकी एहलिया मोहतरमा के बालों से पकड़कर खींचकर आपको गली में घसीटा गया। छोटे बच्चों को इस तरह मारा जा रहा है जिस तरह फुटबॉल को मारा जाता है। जब इन सब को जमा किया गया, उनका आग जलाओ। इमाम सयूती नकल करते हैं कि आग जलाई गई और आग के जब शोले आसमान से बातें करने लगे, हर काफिर को बुलाया गया, मुशरिक को बुलाया गया, गुस्ताख को बुलाया गया, जरा आओ देखो अब इनको जिंदा जलाया जाएगा, अब जिंदा जलाया जाएगा। हजरत अम्मार बिन यासर, उनकी एहलिया और बच्चों को घसीटकर जब आग के पास लाया गया, शोले उठ रहे हैं और उनको घसीटकर जब अबू जाल ने उठाकर उनको उसमें डालना चाहा, काफिरों ने उसमें उड़ेलना चाहा, इधर जो ही इनको उठाकर डालने लगे, उधर इमामुल अंबिया गली के नुक्कर से तशरीफ ले आए। इन्होंने काफिरों से कहा ही नहीं, अबू जाल से कहा ही नहीं, उतबा शैबा वलीद से कहा ही नहीं। अम्मार बिन यासर ने कहा अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों को जलाया जा रहा है, आपके उम्मतियों को जलाया जा रहा है, आग में डाला जा रहा है। ए बेकसों के वाली फरियाद है, ए यतीमों के मलजा फरियाद है, ए रब के यार फरियाद है, ए मदीने के ताजदार फरियाद है, ए आमना के लाल फरियाद है। इधर आवाज लगाई, उधर मेरे आका ने काफरों को नहीं कहा, अबू जाल को नहीं कहा, उतबा शैबा को नहीं कहा, मेरे आका ने आग को कहा, या नारो कूनी बरदऊ व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर वाली कमा कुंत अला इब्राहिम। ए आग अम्मार बिन यासर, उनके आलो याल पर ठंडी हो जा, गुलजार बन जा, जिस तरह तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हुई थी। फर्क इतना है कि वहां ठंडे होने का हुक्म तुझे खुदा ने दिया था, यहां ठंडा होने का हुक्म तुझे मोहम्मद मुस्तफा ने दिया। देखते देखते आग ठंडी हो गई, आग गुलजार बन गई, उधर खुदा के हुक्म से, इधर मुस्तफ़ा के हुक्म से। उसकी वजह यह है कि ये हुक्म अलग है ही नहीं,
ये हुक्म अलग है ही नहीं, हुजूर का हुक्म भी हकीकत में खुदा का हुक्म है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। तो मैं इस इज्तिमा में आले दरवाला आले दे इतनी बात अर्ज करूं, अगर जिस नबी के हुक्म से नबी के गुलामों पर दुनिया की आग ठंडी हो जाती है, मिलाद मनाने वालों, नाते सुनने पढ़ने वालों, इश्क तराने गाने वालों, सादात से प्यार करने वालों, आले मोहम्मद से निस्बत रखने वालों, असहाबे मोहम्मद की इज्जत का दफा करने वालों, नबी के आशिकों, गुलामों, अगर उन पर दुनिया की आग ठंडी हो जाती है तो इंशाअल्लाह हम पर रसूल के सदके जहन्नम की आग भी ठंडी हो जाती। अल्लाह हजरत ने बड़ी प्यार की बात की। आप फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। और ये बुखारी शरीफ की रिवायत में अर्ज कर रहा हूं कि जब लोग गुजरेंगे ना पुल सिरात से कट कट के नीचे जहन्नम में गिर रहे होंगे, उस वक्त जब नबी का नौकर गुजरेगा, नबी का आशिक गुजरेगा, हजूर का दीवाना गुजरेगा, तो जहन्नम कहेगी जल्दी गुजर जा, ए मोमिन जल्दी गुजर जा, इन्ना नूर ईमान का कद अतफा लहबी, तेरे ईमान के शोलों ने मेरे जहन्नम के शोलों को ठंडा कर दिया, जल्दी गुजर जा, जल्दी गुजर जा। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मीरास है, सिर्फ ताल्लुक तो हो, सिर्फ निस्बत तो हो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में जब बेड़ा आया, बेरी बेड़ा, और मस्जिद अक्सा पर ईसाइयों का बेरी बेड़ा हमला करने के लिए आया, वहां से चला, और बेरी बेड़ा इतना कुछ उसमें साजो सामान अलाते हर्ब और जंगजू थे, उन्होंने कहा था ये तो मस्जिद अक्सा की ईंट से ईंट बजा देंगे। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्स है जो एक रात में 500 से 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर फिर अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाया करता था। ये उन बादशाहों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक था खुदा के साथ भी और इमामुल अंबिया के साथ भी। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब ये बात आई तो उन्होंने कहा हमारी तादाद तो थोड़ी है, वो बेरी बेड़ा है, उनकी तादाद तो ज्यादा है, ये सुनने की बात है, तारीखी बात है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, कुछ काम तकसीम कर लेते हैं। उनका क्या तकसीम कर लो? उनका फौजों को कहा आज तुम मोर्चा संभाल लो, मैं रसूलुल्लाह का मुसल्ला संभाल लेता, तो मोर्चा संभालो, मैं नबी का मुसल्ला संभालता हूं। बेरी बेड़ा आ रहा है मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए, ढाने के लिए, ईंट से ईंट बजाने के लिए। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा का दरवाजा बंद कर दिया, अपना ताज उतारा, कशकोल की सूरत में रखा, पहले माथे से सजदा करते थे, आज रुखसारे जमीन पर रख के कहते मौला ये इज्जतों के ताज दे पहनाने वाला भी तू है और जिल्लतों के तोक गले में डालने वाला भी तू है। सिर्फ इतनी बात है, मैं अपने बादशाह के लिए नहीं कहता, तेरे दीन के हुक्मरानी के लिए कहता हूं। अगर आज मस्जिद अक्सा किबला अव्वल गिर गया तो इस्लाम का दबदबा खत्म हो जाएगा, रोब मिट जाएगा। तुझे नबी की जुल्फों का वास्ता, तुझे मुस्तफा के चेहरे का वास्ता, तुझे हसन हुसैन की नाच बरदारी का वास्ता, ज़ारा की तहारत का वास्ता, सिद्दीक की सदाकत का वास्ता। या अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा को सरफराजी और सरखुरुयत फरमा। रात पूरी मुसल्ले पर गुजर गई, मुसल्ला उठाया, आंसुओं से भीग चुका था। सुबह जब मुअज्जिन अज़ान देने के लिए आया, दस्तक हुई, दरवाजा खुला, एक गोदड़ी पोश फकीर फटे पुराने कपड़े पहने हुए आकर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को सीने लगाकर कहता है सलाहुद्दीन अय्यूबी तुझे मुबारक हो, रब ने तेरे आंसुओं की लाज रख ली है और वो बेरी भेड़ा मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचने से पहले ही समुद्र में गर्क कर दिया। जज्बा इस्लाह का हो, इनकलाब आते हैं। एक अल्लाह का वली रास्ते से गुजर रहा है, एक शराबी शराब के नशे में धुत
शराब के नशे में मस्त होकर कीचड़ में उसका सर पड़ा हुआ है, गंदी नाली में पड़ा हुआ है। आगे गुजरे, दिल में ख्याल आया अल्लाह का बंदा है, मखलूक खुदा है, इसको इस तरीके से रुसवाई से बचाया जाए। उठाकर उसका मुंह धो लिया, धो के छोड़ दिया। रात को उठे, तहज्जुद के लिए निकलने लगे। रास्ते में देखा कि जो पहले गली में पड़ा हुआ था, कीचड़ में पड़ा हुआ था, वही मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। अब रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये क्या मामला है? फरमाया मामला कुछ नहीं, तूने इसका मुंह धो दिया था, हमें लाड आया, हमने इसका दिल धो दिया है। तूने मुंह धोया था, हमने इसका दिल धो दिया है। इस्लाह का जज्बा हो माशरे में प्यार का जज्बा हो तो इनकलाब बपा हुआ करते हैं, मोहब्बतें आती हैं। और फिर चूंकि आज की ये महफिल इनके इमरान साहब के वालिद साहब की साले सवाब की महफिल भी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये आले इल्म जानते हैं। और अन अबी बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर क़ालू बला या रसूलल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मैं तुम्हें आज बताऊं ना कि ऐसे सख्त गुनाह कौन से हैं जिनकी अल्लाह बख्शिश ही नहीं फरमाता। हर गुनाह की बख्शिश हो जाती है। हुज़ूर ने फरमाया ऐसे सख्त गुनाह कौन से हैं जिनकी बख्शिश ही नहीं होती। या रसूलल्लाह बताइए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और दूसरा अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन दो गुनाहों की बख्शिश नहीं होती। मैं तमाम अहबाब से ये गुजारिश करता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है, हमसे ये सवाल होगा कब्र में कि सिर्फ जज्बाती बातें की हैं, सिर्फ लच्छेदार बातें की हैं, क्या किसी की इस्लाह की बात भी कभी की है? कभी किसी को हकीकत का रास्ता भी दिखाया है? हमसे कब्र में भी सवाल होगा, मैदान हश्र में भी सवाल होगा, आले इल्म से सवाल होगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि दो गुनाह ऐसे हैं, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना और दूसरा अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। अल्लाह सब गुनाह माफ़ कर देता है, ये गुनाह कभी माफ़ नहीं करता। और दूसरी हदीस में है कि वालिदैन की नाफरमानी ऐसा सख्त गुनाह है जिसकी पकड़ दुनिया से ही शुरू हो जाती है। और फिर एक और रवायत में मेरे आका ने इरशाद फरमाया रागिमा अनफहू सुम्मा रागिमा अनफहू सुम्मा रागिमा अनफहू कीला मन या रसूलल्लाह। फरमाया कि उस शख्स का नाक खाक आलूद हो, वो जलील हो। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए, कलेहुमा व अहदहुमा व लम यद खुलिल जन्ना औ कमा काल, कि उन दोनों माँ बाप दोनों को या वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो, वो शख्स जलील और रुसवा हो जाए। इसका मतलब यह है कि वालिदैन अगर मौजूद हों, उनकी खिदमत सीधा जन्नत का रास्ता है। इमाम अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल करते हैं उयूनुल हिकायात में कि एक नौजवान को कैद किया गया रूम में, और जब कैद किया गया बाकी कैदी भी थे, ये सुनने की बात है, बाकी कैदी भी थे। इस नौजवान को जब कैद किया गया, जब लाया जाता बादशाह के पास बेड़ियां डालकर, तो जो ही बेड़ियां डाली जाती तड़ाक से उसकी बेड़ियां टूट जाती, फिर उसको बेड़ियां डाली जाती, तड़ाक की आवाज आती, बेड़ियों की एक एक कड़ी जंजीरों की अलग हो जाती। उनका इस पर कोई आसेब है, जादू है, साया है, क्या है? बादशाह ने कहा मैं ये बात नहीं मानता, तुम इससे मिले हुए हो, तुम इसको बेड़ियां डालते ही नहीं हो, मिले हुए हो इस नौजवान के साथ, मैं नहीं मानता। सिपाहियों से कहा मेरे सामने बेड़ियां लाओ। बादशाह के सामने उसे खड़ा किया गया, बेड़ियां मजबूत लोहे की लाई गई, जो ही उसके जिस्म में डाली गई तड़ाक की आवाज आई, एक एक कड़ी बिखर गई उसकी। बादशाह ने उलमा को बुलाया, अपने वो ईसाई था, राइबों को बुलाया, उसने कहा हिसाब करके बताओ कि ये क्या, इस पे जादू है या क्या है? एक राइब ने हिसाब किया, उसने कहा कि मैं इससे दो सवाल करना चाहता हूं। उनका जी फिर उसका जवाब दूंगा। उनका बोलो क्या सवाल है? उसने कटेरे में बादशाह के सामने दरबार में कचहरी में उसने पूछा, ए नौजवान बता क्या तेरी माँ जिंदा है? फकाल ना, उसने कहा हाँ मेरी माँ जिंदा है। और दूसरा सवाल किया, उनका बता क्या तेरी माँ तुझसे राजी है या नाराज है? उन्होंने कहा मेरी माँ मुझसे राजी है।
उन्होंने कहा बादशाह ये आसेब का असर नहीं, ये जादू का असर नहीं, ये टूने का असर नहीं, ये किसी आसेब जादू का तावीज गंडे का असर नहीं है। इसकी मां जिंदा है और इसकी मां इस पर राजी है, वो सजदे करके इसके लिए दुआ करती है, आसेब की वजह से नहीं। रब्बे काबा की कसम और रब्बे ईसा की कसम, मालो मता की वजह से या किसी और बला की वजह से इसकी बेड़ियां नहीं टूटती, मां की दुआ की वजह से टूटती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सल्तनत बच जाए तो इसको आजाद कर दें। करीब है जिस तरह इसके जंजीर की कड़ियां बिखर जाती हैं, इस तरह आपके मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कि मां की दुआ और अर्श के दरमियान किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं होता। इधर मां दुआ करती है, उधर रब के अर्श पर डायरेक्ट पहुंच जाती है। इधर मां दुआ करती है, उधर रब के अर्श तक पहुंचती है, बीच में कोई हिजाब नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन मुक़द्दसा पढ़कर इंसान को पता चलता है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो माँ की बाप की नाफरमानी है उसकी सज़ा दुनिया से शुरू हो जाती है। हम बचपन में एक हकायत सुना करते थे, मगर हदीस से पता चला कि वो उसकी रोशनी में ये हकायत सच्ची है। एक शख्स बूढ़ा हुआ और जब वो बहुत बीमार हो गया, उसके बच्चों ने उठाकर उसको जाकर समुंदर में डालने लगे। समुंदर में डालने लगे तो उन्होंने इतनी बात की, उन्होंने कहा जी बीमार है, अब मरने के करीब है, तो समुंदर में डाल दें। उसने कहा मुझे यहाँ ना डालो, थोड़ा सा आगे करके डालो। उनका वो क्यों? उनका मैंने अपने बाप को यहाँ डाला था, मैंने अपने बाप को यहाँ डाला था, और वो मुझे कह रहे थे मैंने अपने बाप को इससे थोड़ा सा पीछे डाला था। मैंने 4 कदम आगे करके अपने बाप को डाला, तुम 4 कदम आगे करके मुझे डालो, ताकि तुम्हारी बारी आए, तुम्हारी औलाद और तुम्हें 2-4 कदम आगे जाके डाले। उन बच्चों के दिमाग की खिड़की खुल गई। उन्होंने कहा आज अगर इसको डाला जा रहा है अपने वालिदैन की नाफरमानी की वजह से, कहा आज हम इसको डालेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमें इसी तरीके से दरिया में और डालेगी और समुंदर बुर्द करेगी। वो वापस आ गई उठा कर लेकर। तो दुनिया में ये सजा शुरू हो जाती है, दुनिया में ये मामलात शुरू हो जाते हैं। और फिर तीसरी निस्बत इमरान साहब के एलिया मोहतरमा के 40वें की भी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, मेरे जब तक इल्म में मुझे इन्होंने बताया कि वो उन्होंने बहुत अरसा बीमारी काटी। मैं एक इस्लाह की बात और एक हदीस सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये जहन में कभी किसी के ना आए, कई दफ़ा लोग बीमार हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, लोग ये कहते हैं पता नहीं अल्लाह जाने किस अज़ाब में मुब्तला हो गया है, पता नहीं क्या गलती हो गई थी, अल्लाह की पकड़ में आ गया है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार थे कि पूरे जिस्म अक़दस में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े नीचे गिरते, आप उठाकर फिर डाल लेते। कहते जी क्यों डालते हैं? फरमाया इनको अल्लाह ने मेरे बदन के गोश्त से रिज़्क़ दिया है, ये नीचे रहेंगे तो ये भूखे रह जाएंगे। तो क्या आप ये कहेंगे वो पकड़ में थे? ऐसी बात नहीं है, ये इम्तिहान होता है। ये हुज़ूर क़िबला पीर साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, आले इल्म बैठे हुए, इनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला मा युसीबुल मुस्लिमा मिन हम्मिन वला गम्मिन वला हुज़्निन वला मलालिन वला मुसीबतिन खत्ता शौकते युशाकुआ इल्ला कफ़्फ़र अल्लाहु तआला बिहा खतायाहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मोमिन को कोई मुसीबत, गम, दुख, तंगी, तकलीफ, परेशानी पहुंचती है तो अल्लाह उस दुनिया में पहुंचने वाली परेशानी के सबब से उसके आखिरत की ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है। आखिरत की उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देता है, अजाब में कमी कर देता है। और अगली बात, हत्ता शौकाते, यहाँ तक कि जो कांटा चुभता है, कांटा, हुज़ूर ने फरमाया कांटा चुभता है, चिमटी काटती है तो ये दर्द जितना होता है, इसके वजह से भी अल्लाह आखिरत के अजाब में कमी कर देता है। तो जिसने इतनी बीमारी काटी हो, इतनी तकलीफ काटी हो, मैंने तो हदीस मुस्तफ़ा में ये देखा, मेरे आका तशरीफ लाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हुजूर अपने घर से निकले, सहाबा साथ है, खरजना इला बाज़ नवाही मक्का, सहाबा कहते हैं हम मक्के की वादियों की तरफ चले। नबी अलैहिस्सलाम एक दरख्त के पास आए, पतझड़ का मौसम था और पत्ते
पीले हो चुके थे। नबी अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास आए, हुजूर ने एक टहनी को पकड़ा, जोर से पकड़कर हुजूर ने झंझोड़ा, जोर से इस तरह झंझोड़ा, सारे पत्ते टहनी से गिर कर नीचे जमीन पर आ गए। सरकार ने फरमाया सहाबा को, अफहिम तुम कोई बात समझे हो? अर्ज की अल्लाह व रसूल आलम, खुदा बेहतर जानता है, ये उसका रसूल बेहतर जानता है, हम तो नहीं समझे। फरमाया सुनो, जब बंदा मोमिन बीमार होता है, जब उसको कोई तकलीफ होती है, जब उसको कोई रंज और मलाल पहुंचता है, तो वो इस तरीके से गुनाहों से पाक हो जाता है, उसके जिस्म से गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह मेरे ये टहनी लाने की वजह से यहाँ से पत्ते नीचे सारे गिर गए हैं, यानी इन टहनी पर पत्ता बाकी कोई नहीं रहा। तो जब बंदा दुनिया से बीमार होकर रुखसत होता है, उसके जिस्म पर गुनाह कोई बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला हमारी हाज़री अपनी बारगाह अक़दस व अतहर में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हमें नेकी की तौफीक अता फरमाए, नफ़रतें मिटाने, मोहब्बतें फैलाने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया भी अच्छी फरमाए, आखिरत भी अच्छी फरमाए, और रसूलुल्लाह की निस्बत पर हमें ज़िंदा रखे, इसी पर मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।